Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 2 of exam targeted current affairs for UGC Net set and other related exam. आज की इस क्लास का हमारा थीम है आईसीटी। हम आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो क्लास नंबर फर्स्ट हुई थी हमारी, उसमें हमने हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने कवर किए थे। तो इसलिए जितने भी क्लासें मिले ना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हम केवल टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड पढ़ रहे हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करिए। मैं करंट अफेयर्स की सीरीज की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सभी क्लास एक जगह मिल जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो काफी कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, अप्रोक्स 30 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में पेपर वन में मैंने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज को एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स बताए जो कि हर बार हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जहां से आपको अच्छा स्कोर करने में काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम में तुक्का लगा के भी एक दो क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं। तो ये जो तुक्का लगाने की ट्रिक है, इस वीडियो को भी आप देख लीजिए ताकि इससे भी आप एक दो क्वेश्चन का एडवांटेज ले सकें, ठीक कर सकें। और मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा दी है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज से आपकी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो ये है हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू सीरीज करके है। इस सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए, चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी। अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दूंगा। डिजिटल इंडिया एक्ट 2005 बना, मतलब प्रपोज किया गया है। ये द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 एम्स टू रिप्लेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आप सभी को पता है कि आपका जो आईटी एक्ट है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। अब इससे रिलेटेड एक नया ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, इसको समझना जरूरी, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। सो डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 जो है ये रिप्लेस कर देगा आईटी एक्ट को। अभी ये उसको प्रपोज किया गया है, अभी टाइम लगेगा इसको एक्ट बनने में प्रॉपर। एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज सच एज डेटा प्राइवेसी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है और इसी वजह से जो एक्ट है उनको भी रिप्लेस किया जाना, उनको अपडेट किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सन 2000 का बना हुआ है, इसका मतलब काफी पुराना एक्ट है, उसमें काफी पुरानी चीजें लिखी हुई हैं जो कि आज के टाइम पे इतनी रिलेवेंट भी नहीं है। जो आज के टाइम पे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई तरीके से डेटा माइनिंग की जाती है और डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बन गया आज के टाइम पर। इसी तरह की और भी चीजें हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल के कंसर्न है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 ला करके हम जितनी चीजें हो सकती हैं इसमें हम इन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएंगे डिजिटल प्राइवेसी को लेकर भी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका सीयू चैन पोर्टल, जो कि यूजीसी ने बनाया है। यूजीसी लॉन्च द सीयू चैन पोर्टल, अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट अक्रॉस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें जब भी रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की, तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। पोर्टल बना दिया गया है सीयू चैन पोर्टल करके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चैन पोर्टल, सीयू चैन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रीमलाइन द हायरिंग प्रोसेस एंड इनहांस ट्रांसपेरेंसी। मेन काम था ट्रांसपेरेंसी लाना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसी आ रही है और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इसको स्टार्ट किया गया था 2 मई 2023 में, और अभी इसलिए रिलेवेंट है बिकॉज अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ वैकेंसी आई थी जिसकी वजह से न्यूज में था ये पोर्टल, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए सीयू चैन पोर्टल। सो यूजीसी द्वारा सीयू चैन पोर्टल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाया है, जिसको 2 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 6G नेटवर्क रिसर्च इनिशिएटिव। देखो गाइस, इस टाइम हम लोग 5G यूज कर रहे हैं और इंडिया में काफी टाइम से 5G चल रहा है, बट अब इस टाइम पर 6G के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। सो इसको समझना जरूरी है। India is actively preparing for the development of 6G technology with the goal of being a global leader by 2030। 2030 तक इसको लॉन्च करने की, रोल आउट करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर मिशन का नाम, इसका नाम क्या है, द भारत 6G विजन। ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि आपको याद रखना, इस नाम से किया जा रहा है। इस नाम से डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया था, रिलीज इन मार्च 2023, outlines the country's roadmap for designing, developing and deploying 6G technologies। This vision aims to provide ubiquitous, intelligent and secure connectivity for a high quality living experience। सो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें हिंदी लैंग्वेज में, तो इस विजन का उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए सर्वव्यापी
बुद्धिमान और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करना। सर्वव्यापी जो था यूबिक्विटस, मतलब ये देशव्यापी है, एक देश में कंप्लीट तरीके से इस तरह की टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। इसके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, 6G नेटवर्क की रिसर्च इसके ऊपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है इंडिया में, और हमें जल्दी ही 2030 तक देखने को मिलेगा ये, मे भी शायद उससे पहले देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि आपको समझना जरूरी है, ये भी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT इन। यहाँ पर CERT की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT इन मतलब इंडिया, हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट्स विद इन 6 आवर्स। अब इन्होंने गाइडलाइंस जारी करी कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है आपके साथ, तो उस केस में आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें। अगर 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर देंगे तो उस चीज को, उसके ऊपर जांच पड़ताल करना ईजी हो जाता है। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और ICERT, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप लोग, इज एन ऑफिस, ये एक ऑफिस है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द नोडल एजेंसी टू डील विद cyber security incident. It was formed in 2004 by the government of India under the IT Act 2000। तो उस एक्ट के अंदर, जो पुराना वाला एक्ट चल रहा है हमारा IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसी एक्ट के अंदर इस टीम को बनाया गया था, इस एजेंसी को बनाया गया था, सन 2004 की बात है। तो इन्होंने अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इन्होंने नई गाइडलाइंस जारी करी है। इन्होंने बताया है कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 6 घंटे के भीतर साइबर घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल है। मतलब आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो फटाफट से आपको रिपोर्ट करना है, और जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतने ही जल्दी चांसेस होंगे कि आपका जो फ्रॉड है उसके ऊपर काम किया जाए। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, हिंदी में CERT की फुल फॉर्म है ये, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, और ये 2004 में बनाया गया था, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इसको बनाया गया है। अच्छा, जो आपका UGC नेट एग्जाम है, इसके अंदर वायरस से रिलेटेड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मेलवेयर से रिलेटेड हो गया, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं, काफी ज्यादा बनते हैं, देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड क्लास ले रखी है, जिसमें मैंने जितने तरह के वायरस पाए जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। मेलवेयर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सबको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। सो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक है काफी अच्छे से कवर हो जाएगा, और ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते आए हैं और बनते रहेंगे फ्यूचर में भी, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस क्लास का लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो UGC नेट मेंटोर, ये नाम लिखना और आगे लिख देना वायरस, VIRUS, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, इससे आपकी ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने अच्छा, डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, क्योंकि एक ICT में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ICT की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये मैंने कल जब मैंने क्लास नंबर 1 करवाई थी आपको, तब वहां पर मैंने इस टॉपिक को कवर करवाया था, क्योंकि हम हायर एजुकेशन कर रहे थे, तो हायर एजुकेशन के अंदर भी टॉपिक आता है यूनिवर्सिटी वाला, तो वहां पे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ICT के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि हमने इस टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। और जिसने मेरी क्लास नंबर 1 देखी है, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट कर दो फटाफट से, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? चलो कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को याद है ये नाम, और कितने स्टूडेंट्स क्लास को सीरियस होकर के देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कितने स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे? आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, नहीं पता तो गूगल करके भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट इनिशिएटिव है एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट। भारत नेट इज अ मेजर इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एमिंग टू प्रोवाइड broadband connectivity to all gram panchayat local councils in the country. It's one of the largest rural telecom projects globally, designed to bridge the digital divide between urban and rural areas and enable the delivery of e-governance, e-education and e-health services. तो जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं, चाहे गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, इन सभी को रूरल एरियाज में और अच्छे से डिलीवर करने के लिए इस सर्विस को स्टार्ट किया गया था। भारत नेट के नाम से जाना जाता है ये, और ये जितने भी ग्राम पंचायत हैं इंडिया के, लोकल काउंसिल जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, इनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाने का काम किया जा रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये, है ना। सो ये एक प्रमुख परियोजना है जिसका लक्ष्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने और ई गवर्नेंस, ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को
सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसको स्टार्ट कब किया गया था वो वाला ईयर भी याद कर लीजिए आप लोग। सो द भारत नेट प्रोजेक्ट इनिशियली नॉन एज द, स्टार्टिंग में इसका नाम अलग था, स्टार्टिंग में ये नाम इसका रखा गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये नाम था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसको रीनेम कर दिया गया। इट वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 25 अक्टूबर 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को, और बाद में फिर इसको रीनेम करके भारत नेट कर दिया गया। 2015 की बात है जब इसको रीनेम किया गया। तो प्रोजेक्ट पहले से स्टार्ट हुआ है 2011 में, और तब से इसके ऊपर काम चल रहा है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द गांव में ये चीजें पहुंच चुकी होंगी, नहीं पहुंची तो पहुंचने वाली होंगी ये भी। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि इंडिया में फैलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, भाषिनी। द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ऑल्सो नोन एज भाषिनी, इज एन AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू ब्रिज द डिजिटल एंड लैंग्वेज डिवाइड्स इन इंडिया। सो क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, जिसे भाषिनी के नाम से भी जाना जाता है, एक AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है जिसे भारत में डिजिटल और भाषाई विभाजन को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आपको पता है कि इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में सभी लोग बात करते हैं, है ना। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज है, वेस्ट इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक ऐसा नेटवर्क, मतलब एक कह सकते हो भाषिनी के नाम से एक ऐसा मिशन लॉन्च किया गया है ये, जिसके थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है जिससे आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ये। वैसे तो गूगल का यूज करके भी किया जा सकता है, बट ये इंडिया का बनाया हुआ अपना खुद का भाषिनी करके एक अलग से प्लेटफॉर्म है। तो ये भी आपको नाम याद रखना कि क्या स्टार्ट किया गया, किस नाम से स्टार्ट किया गया इसको। इट एम्स टू प्रोवाइड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एज डिजिटल पब्लिक गुड्स, फैसिलिटेटिंग ईजियर एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। भाषिनी वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई 2022। 2022 में लॉन्च किया गया एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लासेस कैसे लगती हैं, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। सो आप प्लीज फीडबैक दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को भाषिनी, चीजें क्लियर है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है ये, कब स्टार्ट किया गया, सन 2022 में। नेक्स्ट है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, DDP एक्ट, DPDP एक्ट, also known as DPDP bill, is a law in India designed to protect the digital personal data and empower citizens with greater control over their data। तो 2023 में बनाया गया ये एक्ट है जिसमें डेटा की बात की गई है कि डेटा के ऊपर और कंट्रोल देने की बात की गई है। इट एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग डिजिटल पर्सनल डेटा, ensuring it is used lawfully and transparently. The act was passed by parliament and received presidential assent in August 2023। तो 2023 में इसको स्टार्ट किया गया, लागू किया गया, जबकि एक्ट पहले बन चुका था ये, तो अगस्त 2023 में इसको लागू किया गया। और ये एक जो एक्ट है वो डेटा से रिलेटेड है, याद रखिए। ये डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा करने के लिए नागरिकों को उनके डेटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सो जो इसका एम है वो डेटा से रिलेटेड है, इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइम पर डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। और ये आज के टाइम पर आपको पता है कि जो IT नया एक्ट बनने वाला 2025 में, उसमें भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज किया जाएगा इस टॉपिक को लेकर के। सो गाइस देखो, एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, 21 जून से आपकी एग्जाम है, आज 20 में ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस बचे हुए टाइम में भी अगर मेहनत करके स्टडी करो, प्लान्ड वे में स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करो, तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। पेपर 1 का 30 डेज का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया, आप चाहे तो इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा। देखो गाइस, मैं बातें नहीं करता, मैं केवल टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं होती मेरी क्लास में। हम जितना पढ़ते हैं टू द पॉइंट पढ़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम टारगेटेड पढ़ते हैं। इसी तरीके से मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें दिए हुए हैं। हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हर एक टॉपिक को आप इजीली विद इन टाइम कवर कर लेंगे। और इस कोर्स के अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस PDF नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसकी जो फीस है वो 1499 रखी थी हमने स्टार्टिंग में, बट इसकी फीस अभी भी 1199 रखी हुई है। ये 1920 में 2 दिन का ऑफर था, आज 20 में ही है, आज आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, आज भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। सो मिनिमम टाइम में और मिनिमम फीस में आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड से हो जाएगी। देखो गाइस, केवल 100 मॉक टेस्ट आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो वो खुद आपको 999 के मिल रहे हैं, इस टाइम में मिल रहे हैं हर जगह। यहाँ पर तो आपको कंप्लीट कोर्स ही दिया जा रहा है, कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 100 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ 1199 में। तो ये एक कोई खर्चा नहीं है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है कि मिनिमम टाइम में जो आपकी प्रिपरेशन है वो स्पीड से हो जाएगी। अगर इस कोर्स की वजह से आपके 5 से 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं ना, तो आपका एग्जाम क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो इतना मत सोचो, अगर आप सीरियस इस एग्जाम को लेकर के आप पढ़ना चाहते हो, एक्चुअल में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो,
तो अपनी स्पीड से प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो और आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी मिनिमम टाइम में, इस बात की गारंटी है। सो पेपर 1 के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस सभी के हमने 6 मंथ के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम। तो आप चाहें तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी आपसे इनरोल कर सकते हैं, और चाहें तो अभी भी जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें तो कॉमर्स मैनेजमेंट के हमने कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल करवा रखे हैं, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।